अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले स्टूडेंट देखें डिस्प्लेड फार्मूला क्या होता है, ठीक है। देन मैं आपको बताऊंगा कंडेंस्ड फार्मूला। डिस्प्लेड फार्मूला एक ऐसे फार्मूला को कहेंगे, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला की टाइप है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कंपाउंड है जिसका नेम है ब्यूटेन, ठीक है। अब ब्यूटेन का जो है डिस्प्लेड फार्मूला मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा। ब्यूटेन से हमें ब्यूट से पता चला कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं, 4 हैं ब्यूट से, ठीक है। अब 4 कार्बन एटम्स मैंने ड्रॉ कर लिए हैं और इनके वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और 4 वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन के साथ जो मैंने बॉन्ड बना दिए हैं किसके, हाइड्रोजन के, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब मैंने हाइड्रोजन के बॉन्ड जब बना देने हैं देन मैं आपको बताता हूँ कंप्लीटली जो है डिस्प्लेड फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर देखें कि ये स्ट्रक्चर है किसका, ब्यूटेन का। किसका है, ब्यूटेन का। अब ये जो ब्यूटेन है ये इसका डिस्प्लेड फार्मूला है। अब डिस्प्लेड फार्मूला क्या होता है, ये डेफिनेशन आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी एटम जो है, जितने भी एटम होंगे किसी भी कंपाउंड में, वो सारे के सारे एटम जो हैं वो बॉन्ड बनाए हों, यानी कि यहाँ पर जितने भी एटम हैं हर एक बॉन्ड बनाया हुआ है, ठीक है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं डिटेल स्ट्रक्चर है ये किसका, ब्यूटेन का। किसी भी कंपाउंड का अगर कोई डिटेल स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया जाएगा तो उसको हम कहेंगे डिस्प्लेड फार्मूला। अब ये डिस्प्लेड फार्मूला है किसका, ब्यूटेन का, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला भी होता है, इसको कहते हैं फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला या डिस्प्लेड फार्मूला। तो ये था जी डिस्प्लेड फार्मूला ब्यूटेन का। अभी एक और कंपाउंड में आपके सामने जो है वो डिफरेंट ले लेता हूँ, जैसे इथानॉल, ठीक है। एथेनॉल मैंने ले लिया, एथेनॉल में इथेन 2 कार्बन एटम्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी कर दी गई है और साथ में कार्बन की वैलेंसी भी पूरी हो गई है, क्लियर हुआ। अब इथेन जो है, एथेनॉल जो है वो 2 कार्बन एटम से मिलके बना है और ऑल ने हमें बताया एथेनॉल कि इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि हर एटम जो है इस कंपाउंड में वो बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये भी क्या है, ये भी डिस्प्लेड फार्मूला है किसका, एथेनॉल का, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ तक जो है आपको उम्मीद है डिस्प्लेड फार्मूला की समझ आ गई है। अभी मैं आपको बताता हूँ कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने ब्यूटेन का डिस्प्लेड फार्मूला या फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ किया था आपके सामने, और ये इथेनॉल का, ठीक है। अब इन्हीं की हेल्प से मैं आपको कंडेंस्ड फार्मूला बताता हूँ। यहाँ पर अब मैं ब्यूटेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो ड्रॉ कर दिया है। ये भी क्या है स्टूडेंट आपके सामने, ये भी ब्यूटेन का ही स्ट्रक्चरल फार्मूला है, ठीक है। ये भी क्या है, ये भी ब्यूटेन ही है। अब दोनों जो है कंपाउंड सेम है। अब ये जो फार्मूला है इसमें यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि हर एक एटम के बॉन्ड शो नहीं करवाए, सिर्फ जो कार्बन का कार्बन के साथ बॉन्ड है उसको शो करवाया हुआ है। एक कार्बन एटम का दूसरे कार्बन एटम्स के साथ जो बॉन्ड है उसको शो करवाया है, ठीक है। इसी तरह एथेनॉल का स्ट्रक्चर जो बनेगा कंडेंस्ड फार्मूला वो ये बनेगा CH3CH2OH, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी कंडेंस्ड फार्मूला है। कंडेंस का मीन ही होता है कि इकट्ठे। तो ये जो फार्मूला है कंडेंस्ड फार्मूला, इसमें जो एटम्स होंगे वो जॉइंट होंगे, फ्यूज्ड होंगे, यानी कि वो फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं होगा, क्लियर हुआ स्टूडेंट। तो ये बिल्कुल इजी कंसेप्ट है डिस्प्लेड फार्मूला का, कंडेंस्ड फार्मूला का। आपकी बुक वालों ने सिर्फ यही 2 फार्मूला बताए हैं और आपके इल्म के लिए मैं बता दूं ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करने के लिए 4 फार्मूलाज होते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके साथ स्ट्रक्चरल फार्मूला होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करवाने का, और तीसरा जो फार्मूला होता है वो होता है कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है, कंडेंस्ड फार्मूला। इसके बाद जो लास्ट फार्मूला होता है वो होता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। अब यहाँ पर आपको स्टूडेंट मैं बता दूं कि जो डिस्प्लेड और कंडेंस्ड फार्मूला बताया है इन्होंने, इन दोनों को उन्होंने स्ट्रक्चरल फार्मूला के टाइप में बताया है। ये जो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला है और ये डिस्प्लेड फार्मूला है। अब इनके डेफिनेशन मार्क करें बुक के ऊपर, मैं आपको मार्किंग करवा देता हूँ। तो ये स्टूडेंट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है। इसके अलावा डिस्प्लेड फार्मूला या फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, और कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी एक्सप्लेन कर दिया है। ये उनकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं टेबल में, ये भी आपने जो है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं आपको जो है इन क्वेश्चंस की मार्किंग करवा देता हूँ कि आपको जो है पेपर में कैसे आ सकता है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन मार्क कर लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के ऊपर गौर करते हैं। द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ कंपाउंड शोज द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स and bonds present in that compound. It gives enough information to understand the structure of a molecule clearly.
मैंने आपको पहले बताया कि जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है उससे हमें कंपाउंड की जो ओवरऑल अरेंजमेंट होती है कंपाउंड के अंदर एटम्स की, वो मुकम्मल तौर पर जो है वो बयान करता है। ऐसे कंपाउंड के अंदर एक्सप्लेन किया जाता है स्ट्रक्चरल फार्मूला में एटम्स की अरेंजमेंट को, कि उससे हमें जो है 110% जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है नंबर ऑफ एटम्स की उस मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है स्ट्रक्चरल फार्मूला की। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है वो दो तरह से होता है, आपकी बुक में दो तरह से मेंशन किया है, डिस्प्लेड फार्मूला या इसी डिस्प्लेड फार्मूला का दूसरा नाम है फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो ये दोनों नेम आपको पता होने चाहिए, अगर डेफिनेशन आ जाए तो आपको ये पता होना चाहिए। दिस फार्मूला शोज द डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ मॉलिक्यूल शोइंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ एटम्स, द नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन देम, द बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस। यहाँ से देखें, अब ये डिस्प्लेड फार्मूला की एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया है कि जो डिस्प्लेड फार्मूला होता है उसमें डिटेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया जाता है इस तरह से कि हर एटम के जो बॉन्ड्स होते हैं वो भी शो किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए कार्बन के 3 बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, वो मेंशन किए गए हैं। यहाँ पर भी कार्बन के 3 हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड्स हैं वो मेंशन कर दिए गए हैं। तो ये डिस्प्लेड फार्मूला है किसका, इथेन का। क्लियर हुआ स्टूडेंट जी। इसके बाद जो है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला की डेफिनेशन मार्क करें। दिस फार्मूला स्टिल यूजेस लाइंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स बट इट ओमिट्स द कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड। जो कंडेंस्ड फार्मूला है वो भी जो है वो बॉन्ड्स को शो करेगा, लेकिन यहाँ पर जो है जैसे ये इथेन का मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे एटम जो है इथेन के अंदर जो है उनके बॉन्ड शो करवाए गए हैं, लेकिन कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में आपको एक चीज नजर आएगी कि सारे बॉन्ड शो नहीं करवाए, सिर्फ कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बन रहा है उसको शो करवाया है। ठीक है, तो ऐसा फार्मूला जिसमें जो है वो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड शो करवाए जाए, यहाँ पर आपको डिटेल सीरीज मिलेगी जिसमें जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स के कंडेंस्ड फार्मूला भी है और फुल स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कि डिस्प्लेड फार्मूला भी एक्सप्लेन किए गए हैं। ठीक है, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको जो है वो क्लियर हो जाएगा इन दोनों का कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ स्टूडेंट। इसके अलावा जो है चैप्टर 21 तक के जो है एक्सरसाइजेज हमने एक्सप्लेन की हुई हैं, एक्सप्लेन कर दी गई हैं। अगर आपको चैप्टर 21 तक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स MCQs चाहिए तो आपको जो है वो हर एक चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट। इसके अलावा अगर 10th क्लास के केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के, इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर इतने इजी एक्सप्लेन किए ना स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर कि आपको लर्नर के ऊपर भी ऐसे आंसर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। हर चैप्टर की हर एक बुक की अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है 10th क्लास की न्यू बुक के हवाले से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।